महिला प्रसव पीड़ा में थी। जब सांप वहां आया, उसे बच्चे की गंध ने आकर्षित किया था। मुझसे कुछ मत छुपाओ, सांप ने गहरी आवाज में कहा। मुझे इस घर में बच्चे की गंध आ रही है। घबराई हुई महिला पिछला दरवाजा खोलकर बच्चे को बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। वह दौड़ती रही जब तक कि उसके पैर जवाब न दे गए। थककर वह रेगिस्तान में एक चट्टान की छाया में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक गिद्ध वहां आया और बोला, अरे तुम इतनी जोर से क्यों रो रही हो? महिला ने कहा, सांप मेरा बच्चा निगलना चाहता है। थकी हुई महिला अंततः बेहोश होकर कचरे के ढेर के पास गिर गई। गिद्ध ने उसकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह उसे अपने घर ले गया, छिपा दिया और दरवाजे पर पहरा देने लगा। लेकिन सांप आ पहुंचा और बोला, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? गिद्ध बोला, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, नागिन देवी। सांप ने कहा, तो फिर मेरा बच्चा सौंप दो। गिद्ध घर के अंदर गया और महिला से कहा, चलो नदी में नहाने चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। महिला ने बच्चा घर में छोड़ दिया और गिद्ध के साथ नदी की ओर चली गई। गिद्ध ने तब सांप को इशारा किया कि बच्चा अब अकेला है। जब महिला लौटी और देखा कि उसका बच्चा गायब है, वह टूटकर रो पड़ी। उसका दुख असहनीय था। गिद्ध ने भी रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, कृपया माफ कर दो। मैं सांप से डर गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन महिला का दर्द बच्चे के खोने से नहीं, बल्कि गिद्ध के विश्वासघात से था। वह उससे दूर चली गई, संबंध तोड़ दिए। समय बीत गया, वह उसकी क्रूरता भूल गई, सिर्फ उसकी मधुर बातों और सहानुभूति को याद रखी। धीरे धीरे वह फिर उसके करीब आ गई। कुछ वर्षों बाद उसका दूसरा बेटा हुआ। गिद्ध फिर उसके घर आने जाने लगा। एक दिन महिला ने कहा, श्रीमान गिद्ध, मैं पानी लेने जा रही हूँ, कृपया मेरे बेटे का ध्यान रखना। जब वह लौटी तो घर भयावह सन्नाटे में डूबा था। दरवाजा टूटा हुआ था, गिद्ध गायब था, बच्चा भी नहीं था, सिर्फ सांप के रेंगने के निशान बाकी थे। सब कुछ फिर दोहराया गया, वही दर्द, वही धोखा, वही कहानी। क्योंकि माफ करना और भूल जाना दोनों एक जैसी बात नहीं है। माफ करना मतलब किसी को भावनात्मक बोझ से मुक्त करना है, लेकिन जो तुम्हारे साथ गलत करे उसे भूल जाना पाप है। क्योंकि जो भूल जाता है वह उसी जाल में दोबारा फंस जाता है। अगर किसी ने तुम्हें एक बार चोट पहुंचाई तो गलती उसकी है, लेकिन अगर वही इंसान तुम्हें दोबारा दुख दे तो गलती तुम्हारी है, पाप तुम्हारा है। इस कहानी को जरूर साझा करो, क्योंकि बहुत से अच्छे और नेक लोग सब कुछ आसानी से भूल जाते हैं। यह कहानी द्वेष रखने के बारे में नहीं है, यह अपने जीवन, अपनी गरिमा और अपनी सुरक्षा की रक्षा करने के बारे में है।